श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अर्थात अनेक जन्म में मुनिगणों ने विभिन्न प्रकार के साधन जैसे जप तप व्रत तीर्थ आदि करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता। अंत समय में प्रभु को याद करना या उनका स्मरण करना बड़ा ही कठिन है। इसके लिए बस एक ही रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर ही मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्यारे सज्जनों, महाभारत के कठिन संग्राम के बीच भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करते रहो, स्मरण करना मत छोड़ो। कहने का भाव ये है कि सामान्य समय में तो हम प्रभु का स्मरण करते ही हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आ जाएं, तब भी उनके स्मरण को हम न भूलें। यदि किसी साधक की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो अंतर्मन में सतत ही प्रभु का नाम स्मरण करता रहे, तो क्या मरते समय उसका स्मरण छूटेगा? हरगिज नहीं। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने हम लोगों को जो जप बताया है कि उस नाम का जप सतत करते रहो, मन ही मन नाम का जाप करते रहो। इसी बारे में परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में भी लिखा है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। और ये भी कहा है कि कहता हूँ कह जातू, कहो बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। प्यारे सज्जनों, जो हमेशा जप या स्मरण करने की आदत बना लेगा तो निश्चित रूप से वो मृत्यु के समय भी प्रभु को याद कर पाएगा, उनका चिंतन कर पाएगा। प्यारे सज्जनों, जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत समय में भगवान का नाम याद आना बहुत मुश्किल होता है। बीमारी का दर्द, बेहोशी आदि अंत समय यही हावी रहते हैं। भगवान को तो स्मरण करने में लाखों बाधाएं आती, लेकिन इन परिस्थितियों में भी भगवान याद आ जाएं तो ये बहुत दुर्लभ है। भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। यदि किसी के द्वारा आसानी से प्रभु नाम का स्मरण होता है तो उसको बहुत ही उच्च स्तर का पुण्य जीव समझना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको बनने में समय लगता है। किसी ने क्या सुंदर पंक्तियां कही, हर एक नशे की शुरुआत शौक से होती है, लेकिन उसकी आदत बन जाती है धीरे धीरे। काम कोई कितना ही मुश्किल क्यों न हो, मन से ठान लिया तो हो जाता है धीरे धीरे। सब्र रखो, हर मंजिल एक दिन मिल ही जाती है, जैसे सागर से नदियां मिलती हैं धीरे धीरे। प्यारे सज्जनों, एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के बादशाह ने पराजित होने के पश्चात उसकी दावत की, जिसमें सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए, जैसे पूड़ी कचौड़ी, तरह तरह की साग सब्जी, हलवा, पुलाव, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि। अर्थात भोजन बनवाने में अत्यंत ही शिष्टाचार बरता गया। जब नादिर शाह के साथ साथ सेना के अधिकारियों और सिपाहियों आदि के आगे भोजन रखा गया तो नादिर शाह ने उठ करके एक दृष्टि उन सारी वस्तुओं पर डाली और ये शिष्टाचार देखकर हैरान रह गया। उसने उसी समय भिस्तियों को बुला करके पूरी भोजन सामग्री पर पानी डलवा करके उसे नष्ट करवा दिया और किसी को भोजन चखने तक नहीं दिया। फिर वो बादशाह से कहने लगा
कि क्या आप मेरे सैनिकों को जीव के स्वाद में डाल करके बर्बाद करना चाहते हैं? यदि इन लोगों को ऐसी वस्तुओं का रस पड़ गया और स्वाद का ऐसा चस्का लग गया तो फिर इनकी दशा भी आप लोगों के समान आराम तलबी की हो जाएगी और ये युद्ध करने के योग ही नहीं रहेंगे। इसीलिए आप तो मेरे सैनिकों को चावल, आटा आदि सारा सामान कच्चा ही दे दीजिए, ये आप ही पका कर या भून भान करके खा लेंगे। प्यारे सज्जनों, जब एक देश जीतने के लिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की और भौतिक रसों के त्याग की इतनी आवश्यकता होती है, तो क्या इस मन को जीतने के लिए जिसने सारे संसार के संस्कार भर रखे, संसार के रस भोगों को त्यागने और ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। प्यारे सज्जनों, सत्य तो ये है कि मन को जीतने के लिए कई अधिक गुना इंद्रिय भोगों और रसों को त्यागने की आवश्यकता होती है और प्रभु के नाम का स्मरण सतत हो, उनका ध्यान आए, तो इस बात का चिंतन भी करने की सतत जरूरत होती है। प्रभु के ध्यान स्मरण की आदत भी धीरे धीरे ही पड़ती है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपने अंतिम समय यानी बुढ़ापे में तो भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं से इतना आसक्त होता है कि उसे अंत समय ईश्वर की याद ही नहीं आती। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य तो यही है कि हम अपने परमपिता परमात्मा को कभी न भूलें और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करें। पिछले युगों में, सतयुग त्रेता युग में तो हजारों हजार साल तक लोग कठिन तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। मगर आज इस कलयुग में तो हम भगवान के नाम का पवित्र जप करके, उन्हें याद करके, उनका स्मरण करके ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा और उनकी भक्ति हमें अपने जीवन में करनी ही करनी है। भक्ति करना कोई बुढ़ापे का काम नहीं, इसे हमें बचपन और जवानी में ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बचपन और जवानी की आदत बुढ़ापे तक बनी रहे और हमारा अंत समय सुधर जाए।